अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली, मशहदी सब्ज़बारी। सिलसिला मशहदिया सब्ज़बारिया से पेश खिदमत हैं आज की इस गुफ्त शुनीद के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका और हमारा ताल्लुक़ इल्म रूहानियत, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इल्म जुफ़र, इल्म क़ियाफ़ा, इल्म सात, इल्म तस्ख़ीरात और कुरान के बातनी उलूम और कुरान के बातनी रम्ज़ और रमूज़ से है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने रूहानियत, इल्म रूहानियत व अमलियात के नाम पर आमिलीन के फ़्रॉड का एक सिलसिला किस्तवार शुरू किया था। आज उसी सिलसिले की ये तीसरी किस्त है और इस किस्त के अंदर हम जिस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे वो है, क्या अमलियात में नकूश के लिए हज़ारों रुपए का ज़ाफ़रान लगता है? अमलियात के अंदर ज़ाफ़रान के इस्तेमाल की हकीकत क्या है? इस चीज़ को आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा जो आज का बेसिक टॉपिक है वो ये है, अमलियात में हज़ारों रुपए का ज़ाफ़रान इस्तेमाल होने की हकीकत। ये हमारा टॉपिक है आज का। देखें, मैं अपनी गुफ्त शुनीद इन अल्फाज से शुरू करूँगा। ये आज की हमारी तीसरी किस्त है इस सिलसिले की। देखिए, मैं इल्म रूहानियत, नक्श नकूश, शरई रकिया और जायज़ तरीके से अल्लाह से मदद तलब करके वज़ाइफ के ज़रिए, कुरानी तावीज़ात के ज़रिए से इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मेरा ख़ुद का ज़ाती यही अक़ीदा है और तमाम अहले सुन्नत, हनफी बरेलवी मज़हब का भी यही अक़ीदा है और जमात अहले सुन्नत देवबंद मकतब फ़िक्र का भी यही अक़ीदा है। और भी बहुत सारे लोग कुरानी उलूम, कुरानी वज़ाइफ पर यकीन रखते हैं, बल्कि हर मुसलमान रखता है और उसको रखना चाहिए। रही बात कि हमारे इस आज की टॉपिक की, तो पहली नशिस्त में मैंने आपको, दूसरी नशिस्त में मैंने आपको बताया था कि आमिलीन कैसे झूठ बोलते हैं, आपके ज़ायचे और हिसाब में आपको कैसे गुमराह करते हैं, ये कहकर कि आप पर फ़लाँ ने जादू कर दिया, आप पर फ़लाँ ने जादू कर दिया। फिर आप सिर्फ़ आमिलीन की बेस पर, आमिलीन की बताई हुई बातों में आकर अपने खूनी रिश्तेदारों से बिरादरियाँ, बरादरी, ताल्लुक़, खाना पीना और उनके घर जाना आना और शादी ब्याह, खुशी गमी की तमाम तर तक़रीबात उनको ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक जाहिल पीर के कहने पर कि उसने कहा है कि जी फ़लाँ आप पर तावीज़ करते हैं, हालांकि फ़लाँ को तो पता ही नहीं है कि तावीज़ात होते क्या हैं। ठीक है, तो देखें, आज की जो हमारी नशिस्त है, जब डायग्नोज हो जाता है जी आप पर जिन हैं, आप पर भूत हैं, आप पर प्रेत हैं, आप पर किसी ने तवीज़ किए हैं। अच्छा, ये लोग झूठ क्यों बोलते हैं? ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं? अच्छा, इल्ला माशाअल्लाह सारे लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो ज़ायचे के अंदर ज़ुहल की मनफी पोजीशन को देख के, ज़ुहल के ख़ास पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन आती है ज़ायचे में कि अगर वो उसमें उस खाने में हो तो फिर लाजमी तौर पर ज़ुहल की पोजीशन को देखते हुए ये पता चल जाता है कि आप पर नज़र बद या जादू जिन्नात के असरात हैं। लेकिन जो सही माने पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले लोग हैं वो किसी को भी डराते नहीं हैं, वो हमेशा मस्बत पैगाम देते हैं, कुरान से, अल्लाह के ज़िक्र से इलाज बताते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो फ्रॉड आमिलीन हैं वो फिर क्या कहेंगे कि जी आपके लिए ज़ाफ़रान से नक्श बनाने हैं, आपके लिए ज़ाफ़रान लगेगा और ज़ाफ़रान से नक्श बनेंगे। जी मैं तो ख़ुद कोई पैसे ही नहीं लेता, जी मैं तो ख़ुद कोई पैसे ही नहीं लेता, बल्कि ये तो सिर्फ ज़ाफ़रान का ख़र्चा है, ज़ाफ़रान ले आना पड़ेगा और आपको असली ज़ाफ़रान आपको नहीं मिलेगा। और ये फ़लाँ शहर में, दूर का बताएंगे, फ़लाँ शहर में एक मेरा मुरीद ख़ास है, मेरा खलीफा ख़ास है, उसका एक पंसार स्टोर है, या फिर वो जाकर फ़लाँ आगे इलाके से ये ज़ाफ़रान ले आएगा जो कि बिल्कुल असली होगा, और फिर हम उसकी स्याही बना के आपके लिए ज़ाफ़रान से नकूश तैयार करेंगे जिससे आप पर आपके रिश्तेदारों ने जो जादू किया वो टूट पाएगा। इस तरह की फ़जूल वाहियात किस्म की गुफ्तगू अक्सर और बेशतर फ़्रॉड आमिलीन करते हैं। ठीक है, आज हम इस बात का इंशाअल्लाह ऑपरेशन करने वाले हैं और आपको इसकी हकीकत समझाने वाले हैं। ठीक है, देखें, ज़ाफ़रान से कुरानी नक्श और तावीज़ात लिखे जाते हैं, ये बात सच है। ठीक है, हम भी लिखते हैं और दूसरे आमिलीन भी लिखते हैं।
ज़ाफ़रान से असल में लिखने की वजह यह है कि ज़ाफ़रान एक मुक़द्दस और खुशबूदार जड़ी बूटी है। मुक़द्दस इसलिए कि इसको बुज़ुर्गान दीन ने इस्तेमाल किया, और हम कुरान को जब लिखते हैं तो कुरान का एक प्रोटोकॉल है कि उसको कीमती और बड़ी बेहतरीन और ख़ूबसूरत चीज़ की स्याही से तैयार करके लिखा जाए, तो उससे उसकी खुशनुदी हासिल होती है। खुशू और खुजू के साथ जब किसी चीज़ को किया जाता है तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है। ज़ाफ़रान का इस्तेमाल सिर्फ इसी लिए किया जाता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। आप सिंपल कागज़ से कुरान लिखकर पानी में डालकर उसको धोकर पिलाएं, खुदा की कसम उससे भी उतना असर होता है जितना ज़ाफ़रान से लिखने से होता है। ज़ाफ़रान से सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए लिखा जाता है कि उसको हम एक कुरान की आयत को इज़्ज़त और रिस्पेक्ट देने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, अब रही बात ज़ाफ़रान की, तो मेरे भाई ज़ाफ़रान 2500 से लेकर 3500 से 4000 रुपये का 10 ग्राम किसी भी आम जर्नल पंसार स्टोर से आसानी से आपको मिल सकता है। ज़ाफ़रान की मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। ये लोग झूठ बोलते हैं कि आपको असली नहीं मिलेगा। आम तौर पे ज़ाफ़रान असली मिल जाता है, इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। उसके पीछे की असल हकीकत ये है कि ये लोग झूठ क्यों बोलते हैं। ये लोग इसलिए झूठ बोलते हैं कि अगर आपको 3-4 हज़ार रुपये का 10 ग्राम ज़ाफ़रान बताएंगे तो आप तो सिर्फ 3-4 हज़ार ही देंगे, तो ये फिर 15 से 20 हज़ार का ज़ाफ़रान के नाम पर आपसे लेते हैं कि हम जी आपको ज़ाफ़रान से तावीज़ बना देंगे। और फिर कम वक्त ज़ाफ़रान से भी नहीं बनाते, ये लोग पीले रंग का रंग लेते हैं या हल्दी लेते हैं, उसको पानी में मिलाते हैं, घोलते हैं, उससे स्याही बनाते हैं और उससे आपको लिख कर दे देते हैं, जिसके पीने से आपको लगता है आपकी एक थिंकिंग बना दी जाती है। अच्छा, फिर इससे लोग ठीक भी हो जाते हैं। ये लोग ठीक भी, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि उनके जहन को पहले थ्योरी तैयार की जाएगी कि चीज़ आपको, जब ज़ाफ़रान एक कीमती चीज़ है, फ़लाँ जगह से मिलेगा, आम आदमी को मिलता नहीं है, अगर आप ले आएंगे तो आपकी गारंटी होगी, वो 2 नंबर होगा तो सामान आपकी गारंटी होगी, हम ले आएंगे तो वो 1 नंबर होगा और हमारी गारंटी होगी, फिर हम उससे चिल्ला और ज़कात निकालेंगे, फ़लाँ 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 फ़लाँ, और बड़े बड़े झूठ और बड़े बड़े दावे ये लोग करते हैं। असल ज़ाफ़रान की हकीकत ये है कि आप सिर्फ 1 ग्राम ज़ाफ़रान, जो कि आपको 200 रुपये में मिल जाएगा, वो लेकर उसको पीस कर उसके अंदर पानी डाल के या अर्क गुलाब डाल के एक स्याही तैयार करें, लिक्विड तैयार करें, तो उससे खुदा की कसम, मैं आपको हल्फन बता रहा हूँ, खुदा की कसम, 1000 बंदे के तावीज़ बनाए जा सकते हैं। 1000 बंदे के तावीज़ बनाए जा सकते हैं 200 रुपये से। तो 200 रुपये को आप 1000 पे डिवाइड करें तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि वो एक बंदे के तावीज़ 2 रुपये में या 1 रुपये में तैयार हुए। और ये कम वक्त लोग आपसे 15 से 20 हज़ार तो कहीं भी नहीं गया, खामखा में ही आपसे 15 और 20 हज़ार ले लेंगे। तो खुदारा आप ऐसे लोगों की ठगी में ना आएँ। हमारी ये वीडियोस जो हैं, इनका मकसद तनकीद बराए इस्लाह है, ताकि आम सादा लोह लोग इनसे लुटने से बच जाएं। और इस इल्म की कोई ये नहीं है कि इस इल्म की हकीकत नहीं है, इस इल्म की हकीकत भी है। ज़ाफ़रान से नक्श भी बनते हैं, ज़रूर बनाए जाते हैं, हम भी बनाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़ाफ़रान से 200 रुपये के ज़ाफ़रान से 1000 बंदे के लिए कुरानी तावीज़ात बनाए जा सकते हैं। तो इनको क्या मौत पड़ी है कि अगर ये 1000 भी लेकर वो पुरानी नक्श ज़ाफ़रान से बना हुआ आपको दे दें, 8-10 नक्श, 20-25 नक्श पीने के और 1 नक्श पक्का आपके पास अपने वॉलेट में या अपने पास रखने के लिए, तो वो 1000 रुपये इनके लिए बड़ी रकम होगी। और ये लोग 15 से 20 हज़ार लेते हैं आपसे और बदले में आपको झूठ बोलते हैं। और फिर ज़ाफ़रान से भी नहीं लिखते, हल्दी से या ज़ाफ़रानी मार्कर से आपको तावीज़ बनाकर या फिर जर्दे कलर के रंग को पानी में डालकर उससे स्याही बनाकर आपको लिख कर दे देते हैं। और ज़ाफ़रान से लिखना कहीं भी अमलियात में ज़रूरी भी नहीं होता, माँ सिवाय शर्फ़ के, जैसे शर्फ़ शम्स में अक्सर लोग जर्दे के रंग से या ज़ाफ़रान के रंग से कुछ कुरानी नकूश और अलवाह तैयार करते हैं, वो भी इसी तरीके से है, वो भी कम पैसों में तैयार होती हैं। ठीक है, आप डाक के अखराजात और अपने पेट के आग के अखराजात मिला के 1 से 1000 ले लें। 1000 बड़ी रकम है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों ये ज़ालिम लोग झूठ बोलते हैं और एक अच्छी खासी रकम बटोरते हैं। हमारी ये वीडियो सिर्फ़ अवामुन्नास के लिए आगाही के तौर पर बनाई गई है। मैं ख़ुद एक आमिल हूँ, मेरे मुर्शिद एक आमिल थे और हम एक रूहानी सिलसिले से वाबस्ता हैं। मैं आपको उलूम रूहानी सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके अंदर के फ़्रॉड को भी बेनकाब किया जाए, ताकि आम सादा लोग इस फ्रॉड से बचें,
خدارہ آپ اس فراڈ سے بچیں. ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا، آپ کو پوری تسلی اور تفصیل سے سمجھا دیا. آگے اللہ آپ سب کو ہمیں عقل سلیم کی توفیق دے، ہمیں ہدایت دے، اور ہم سب کے معاملات اللہ آپ کے اپنے کرم سے اور اپنی غیب کی مدد سے حل فرمائے. انہی دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.